जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि SSCGD का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, बहुत ही कम समय बचा है। अब बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी की हम बात कर लेते हैं। प्रत्येक दिन जो है 2 सेट सुबह शाम जरूर लगाएं। इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा GK और GS मैथ रीजनिंग कवर हो जाएंगे। बात करते हैं हिंदी भी, यानी कि सभी टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं CBT बेस्ड टेस्ट पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं, ग्रुप डिस्कस ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। बात करते हैं आज की टॉपिक की, यानी कि आज की क्लास की। तो आज की क्लास की हम बात करें, जो सीरीज है प्यार बूंद बूंद में है, यानी कि यह सीरीज जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके CBT बेस्ड टेस्ट के लिए। हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फुल डिस्कस, जो कि बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और हम जिस भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यानी कि डिस्कस करते हैं उसका फुल्ली मेंशन करते हैं। और इस तरह का वीडियो हमारे पिछले वीडियो में भी, मतलब पिछले क्लास में भी पड़ा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके ज़रूर देखें। बात करते हैं आप SSCGD ही नहीं बल्कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की भोलेनाथ की जयकारा के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो चलिए पिछली क्लास की तरह आज भी हम जनरल बिपिन रावत की हम चर्चा कर लेते हैं। जो इसका मोटिवेशन लाइन हुआ करता था, यानी फेवरेट लाइन की हम बात करें तो हुआ करता था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया था, बहुत ही मोस्ट और लीजेंड आदमी था ये भारत के लिए। अचानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही वो ये नसीब था, यानी कि खुश नसीब है, जो कि दोनों यानी कि पति पत्नी दोनों एक ही साथ इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि कह सकते हैं भारतीय माता की, यानी कि वीर सपूत थे। यानी कि इसकी जो मृत्यु हुई तो बहुत ही लीजेंड आदमी थे। चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की ओर हम बढ़ते हैं, आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास की हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पीढ़ी, भारत यानी कि भारत ही नहीं बल्कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की हम बात करें तो डैश का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम बात कर लेते हैं, किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं पिक्चर के माध्यम से कि तो किस प्रकार की कंप्यूटर का पीढ़ी था और किसका किसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में ये वैक्यूम ट्यूब है, देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब दिया गया है। अब वही बात करते हैं दूसरी पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिया गया है। तीसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं, इसमें सर्किट का इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है, ये प्रयोग किया गया। और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हम बात करते हैं ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यार, पाँचवीं पीढ़ी की हम बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है 6 पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो था किस प्रकार है, तो यहाँ देख सकते हैं पहली पीढ़ी कंप्यूटर इस प्रकार था, दूसरी की इस प्रकार, तीसरी की बात करें चौथी की इस प्रकार, पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर की हम बात करते ये है। और बात करते हैं मिनी कंप्यूटर भी कहे जाते हैं, जो लैपटॉप हम वगैरह सब जो हम यूज करते हैं, जो किसी जगह ले जाने आने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, उसे हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में बाहरी परतों को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की बाहरी परतों की हम बात करें तो क्या कहा जाता है, तो बाहरी परतों को तो बाह्य मंडल कहा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की बाह्य परत की। हम इसे याद करने के लिए हम याद करते हैं किस प्रकार की क्रम वाइज जो है परत नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है, तो ये कभी कभी क्रम वाइज पूछ लेते हैं। तो चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिक दिया गया है, तो कैसे आपको याद रखने हैं, तो यहाँ पे दिया गया छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक का क्रम जो है दिया गया है। तो ये ट्रिक होता है, नीचे से ऊपर तक का क्रम याद रखने में आसानी होगा।
छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो सबसे निचला परत की हम बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाता है? तो सबसे निचली परत की क्षोभ मंडल। और दूसरा हम बात करते हैं समताप मंडल, नीचे से जा रहा है, यानी कि नीचे से आपको ध्यान रखने है, नीचे से आ रहा है। ऊपर में लिखा हुआ ही नहीं कि ऊपर से नहीं दिखना है, तो ये नीचे से जो है ऊपर जा रहा है, इस तरह का क्रम है। तो सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, जिसमें बादल मेघ आदि गर्जन होते हैं, वर्षा पड़ते हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में देख सकते हैं यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। मध्य मंडल कहा जाता है, तीसरा मंडल हो जाता है। चौथा मंडल आयन मंडल, जिसमें संचार रेडियो आदि सब का मतलब संचार रेडियो आदि सब का जो सिग्नल होता है, इसमें आयन मंडल में पाया जाता है। और बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत होता है, जिसमें कि हम क्या होते हैं, संचार उपग्रह सब आदि सब प्रक्षेपित करते हैं। तो ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सांझ एवं भोर का तारा कहा जाता है? तो सांझ एवं भोर की तारा की हम बात करें तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखने हैं। शुक्र को सांझ और भोर का तारा, और पृथ्वी की बैंगनी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बृहस्पति की, ये सबसे बड़ी ग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, मात्र 88 दिन में ही परिक्रमा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में 2022 के अनुसार लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो सबसे स्वच्छ शहर की हम बात करें तो लगातार छठी बार इंदौर है। इंदौर कहाँ में पड़ता है, ये पूछ सकता है। तो इंदौर किस राज्य का शहर है? तो एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश की हम बात करें तो कौन सा है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश की हम बात करें तो यह कनाडा हो जाता है। तो कनाडा देश का जो है सबसे बड़ी तटीय सीमा है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक अगर पूछे देश से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश चीन हो जाता है, और कनाडा जाता है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश। अब वही बात करते हैं भारत में अगर पूछ ले तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाता है। गुजरात में जो है, गुजरात सबसे बड़ी यानी कि लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाता है। और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हम पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कामेट और मकालू वन, यानी कि कामेट और मकालू वन पर्वत शिखर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो कामेट भी हम बात कर लेते हैं और मकालू भी है। तो भारत मकालू वन हो जाता है। मकालू वन और कामेट की पर्वत शिखर की हम बात करें किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो भारत चीन की सीमा पर स्थित है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि सबसे बड़ा अगर पूछे तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। ये ध्यान रखने हैं, माउंट एवरेस्ट। अब दूसरा बात करें केटू हो जाता है। तीसरा की बात करें तो दूसरा केटू, तीसरा कंचनजंगा हो जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रपति का क्षमादान की हम बात करें तो किस अनुच्छेद में पाया जाता है? राष्ट्रपति का क्षमादान की हम बात करें तो यह किस में पाया जाता है? अनुच्छेद 72 में पाया जाता है। और राष्ट्रपति की महाभियोग की हम बात करें तो 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये याद रखने हैं। अब वहीं बात करते हैं 76 में क्या पाया जाता है? महान्यवादी का वर्णन जो है 76 में पाया जाता है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद की हम बात करें तो एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अफ्रीका से 8 चीतों को किस राज्य में लाया गया है? तो यानी कि बात करते हैं अफ्रीका से जो हाल ही में 8 चीते लाया गया है तो किस राज्य में लाया गया है? तो ये एमपी में लाया गया, यानी कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में लाया गया। ये ध्यान रखने, यानी कि नेशनल पार्क का जो है नाम पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना, कूनू नेशनल पार्क में लाया गया है। ये ध्यान रखने हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान सही की हम बात करें तो कौन सा मिलान सही है? तो ये ध्यान रखने हैं। तो सरहुल महोत्सव की हम बात करें तो झारखंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। काला घोड़ा महोत्सव की हम बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दुर्गा पूजा महोत्सव की हम बात करें तो बंगाल का फेमस है, बिल्कुल सही है। तो बात कर लेते हैं आंसर की, तो आंसर सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन की हम बात करें तो या सुप्रीम कोर्ट कहे या सर्वोच्च न्यायालय कहे, या शॉर्टकट में हम इसे एससी कहते हैं। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद
124 में मिलता है। अब 214 में हम बात करें तो एससी का मिलता है, यानी कि हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। और 213 की हम बात करें तो राज्यपाल का अध्यादेश होता है। राज्यपाल का जो है अध्यादेश 213 में, और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो 123 में वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखने हैं, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन होता है उसको हम लाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर यानी कि जोड़ने का भी प्रयास करें। अगर कोई कमेंट करना हो तो यानी कि सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। तो हाल ही में जो है जो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश दोनों बन गया है। तो कौन बना है? अपना प्यारा भारत बना है, ये ध्यान रखने हैं। तो पहले चीन था, अब क्या हो गया? भारत बन गया है। ये ध्यान रखने कि पहले चीन जो था क्या था? उत्पादन में था, लेकिन उपभोक्ता में भारत था। अब जो है दोनों को दोनों बन गए हैं भारत, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में हम बात कर लेते हैं, अक्रिय गैस पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैस किस में पाया जाता है? तो वर्ग 18 में। कैसे याद रखना है? ओ से अक्रिय गैस, ओ से 18, 18 ऐसे करके 18 याद रखना है। अब बात करते हैं हेलोजन गैस की है। हेलोजन गैस जो 17 में पाया जाता है। बात करते हैं चिल्कोजन की, तो चिल्कोजन जो है वर्ग संख्या 16 में चिल्कोजन कहा जाता है, वर्ग 16 संख्या को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पदार्थ की चौथी अवस्था की हम बात करें तो कौन सी होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। पहली अवस्था क्या होता है? ठोस होता है पहली अवस्था, द्रव होता है दूसरी, गैस तीसरी, ये होता है चौथी, ये होता है बोसा-आइंस्टीन पांचवी अवस्था। ये ध्यान रखने हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र पाया जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं। अगर गुणसूत्र पूछे तो 46 हो जाता है, अगर जोड़ा में पूछे तो 23 हो जाता है। अब वही बात करते हैं, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? कबूतर में। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में जो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, आलू में 48 पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष द्वारा डैश था, यानी कि संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डैश था, ये ध्यान रखने, द्वारा नहीं तो डैश था। तो अस्थायी अध्यक्ष की हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अब वही कुछ अस्थायी, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो था अस्थायी अध्यक्ष था। अब वही बात करते हैं बात करते हैं प्रथम संविधान सभा का बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। और 11 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा का अस्थाई मेंबर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया था। क्यों? 11 दिसंबर 1946 में, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से संप्रीति, मैत्री और मिताली युद्ध अभ्यास जो है, संप्रीति, मैत्री और मिताली युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रीति मैत्री में हमें जो है जितने भी युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है, यानी कि तीनों युद्ध अभ्यास फेमस है, जो बांग्लादेश के साथ यानी पोते के साथ होता है, हमने एक जगह ही लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आसानी से भी याद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने, संप्रीति और मैत्री मिताली जो है तीनों जो है दादा पोते के साथ होता है। ये तीनों संबंध, संप्रीति भी, मैत्री भी, मिताली भी, ये तीनों के तीनों संबंध यानी कि युद्ध अभ्यास बात करें तो बांग्लादेश के बीच होता है पोते के साथ। बेटे के साथ तो एक भी युद्ध अभ्यास नहीं होता है। बेटा कौन है? पाकिस्तान यानी कि नल्ला की हम बात करें तो इसके साथ एक भी युद्ध अभ्यास नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यूएसए के बीच कौन सा होता है? तो ये इन चारों देश मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। कौन सा? मालाबार। और ये चारों के चारों जो है क्वाड के भी
मेंबर है, ये ध्यान रखने। क्वाड के भी मेंबर कौन है? ये चारों देश, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत और रूस के बीच कौन सा होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, ये इंद्र ऐसे याद रखना है। तो IND से इंडिया हो जाता है, R से रूस। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो पैरालंपिक की हम बात करें तो भारत के द्वारा कुल 19 पदक जीते गए थे। उनमें से क्या था? गोल्ड की हम बात करें तो कुल 5 जीते थे। अब बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर कुल 8 जीते थे। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक की कुल 6 जीते थे। अतः बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत का क्रम कौन सा था? तो 24वां था। कौन सा? 24वां क्रम था। अब वहीं पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक, अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक की, तो यह कहाँ में आयोजित हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों ही टोक्यो में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कौन सा शहर है जो टोक्यो यानी कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आयोजित करने वाला पहला शहर बना है? तो टोक्यो ओलंपिक बना है। टोक्यो कहाँ में? टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये ध्यान रख रहे हैं। अगर वहीं पूछे टोक्यो ओलंपिक में जो है पिक में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक में 48वां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24वां था, ये ध्यान रखने हैं। अब टोक्यो ओलंपिक में जो इसमें जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, ये ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा, जिसे गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के भाला फेंक दिवस पर यानी कि 7 अगस्त को उन्होंने भाला फेंका था। 7 अगस्त को इसी दिन जो है गोल्ड जीता था। इसी दिन की खुशी में जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं एड्स किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो एड्स की हम बात करते हैं विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं तो उसकी जो है रोग रोधी क्षमता जो है ख़त्म हो जाता है। अब वही बात करते हैं एड्स जो है एड्स में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आपको जो है मिलान सही करने हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम की बात करें 1927 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। विश्व विज्ञान दिवस की बात करें 2002 से मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें 1980 में लाया गया था पहली बार, ये भी सही है। इसरो की स्थापना की बात करें 1969 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो इसका सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य की हम बात करें तो कौन सा है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य जो बना यूपी बना। इससे पहले कौन हुआ करता था? इससे पहले केरल था, जो कि अब यूपी हो गया, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक की हम बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? कुल 65% जो है शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश है, यानी कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा झील जो है हनीमून लेक कहलाता है? कौन सा झील जो है हनीमून लेक के नाम से प्रसिद्ध है या कहलाता है? टिकी काका यानी टीटी काका झील जो है कहाँ पे है? पेरू बोलिविया में। पेरू और बोलिविया के सीमा पर, बोलिविया की सीमा पर स्थित है, जिसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस रोग में पानी से डर लगता है? तो किस रोग में हम बात करते हैं पानी से डर लगता है? तो इसमें जो है रेबीज में पानी से डर लगता है। रेबीज जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। तो कुत्ता के काटने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो है इसका गोल्डन आवर शुरू हो जाता है कुत्ते काटने से। और यह जो है रेबीज कुत्ते काटने, जैसे कुत्ता से, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जीवों से जो है काटने के बाद जो है रेबीज रोग हो सकते हैं। ये वायरस से होने वाला रोग है, ये ध्यान रखें। हैजा की बात करें तो यह जीवाणु यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया की बात करते हैं एड्स जो वायरस से द्वारा होने वाला रोग है, ये ध्यान रखने।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया है? तो बात की इजराइल के द्वारा तैयार किया गया है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को जो है कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा पूरा हम दिखा दिए हैं। इसका आंसर की क्या आपको दिखाना है, बताना है कि कमेंट कर कर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बाकी आप सभी सब दोस्तों समझते ही है आगे क्या करना है। और अगर इससे बात करते हैं, अगर आपका यह वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर कर बताएं, तो हम इससे भी आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।